ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं, ये एक साये की कहानी है जिसने कभी एक पूरे शहर पर राज किया और शायद आज भी कर रहा हो। मुंबई, सपनों का शहर, मौकों का शहर और ऐसी गलियों का शहर जहां एक गलत कदम जिंदगी की दिशा बदल देता है। 1955 में इन्हीं गलियों में जन्म हुआ दाऊद इब्राहिम का। उसके पिता पुलिस में थे, घर में कानून था, लेकिन बाहर ताकत का राज चलता था। और दाऊद ने बहुत जल्दी समझ लिया कि डर सबसे तेज हथियार होता है। किशोर उम्र में ही दाऊद ने सपने देखना छोड़ दिया था। वो नियंत्रण चाहता था, छोटे झगड़े, फिर संगठित अपराध, लेकिन दाऊद को दूसरों से अलग बनाता था उसका दिमाग। वो सिर्फ अपराध नहीं करता था, वो सिस्टम बनाता था। 1970 का दशक, सोने की तस्करी, बंदरगाह, अंधेरी रातें और खामोश सौदे। जहां बाकी लोग इलाके के लिए लड़ रहे थे, दाऊद नेटवर्क खड़ा कर रहा था। धीरे धीरे एक नाम उभरा, डी कंपनी। ये सिर्फ एक गैंग नहीं थी, ये एक साम्राज्य था। 1980 के दशक तक दाऊद इब्राहिम सड़कों से ऊपर उठ चुका था। हवाला का पैसा, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, डर का ऐसा माहौल कि नाम सुनते ही लोग झुक जाते थे। फिल्म इंडस्ट्री में फुसफुसाहटें थीं, बिजनेस में उसकी छाया थी और कानून हमेशा एक कदम पीछे। फिर आया मार्च 1993। मुंबई में एक के बाद एक धमाके, इमारतें गिरीं, जिंदगियां खत्म हुईं, पूरा देश सन्न रह गया। और जब धुआं छटा तो एक नाम सामने आया, दाऊद इब्राहिम। उस दिन के बाद वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहा, वो भारत का सबसे वांछित अपराधी बन गया। इसके कुछ समय बाद दाऊद गायब हो गया। कहा गया वो सरहद पार कर गया, कहा गया उसे पनाह मिली, कहा गया वो छुपा हुआ है। लेकिन सबसे अजीब बात ये कि वो कभी पकड़ा नहीं गया। ना अदालत, ना सजा, सिर्फ अफवाहें। साल बीतते गए, कभी खबर आई दाऊद बीमार है, कभी वो मर चुका है। लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से उसके जिंदा होने के संकेत मिलते रहे। कोई आवाज, कोई सुराग, कोई लेन देन, जैसे वो साया अब भी हिल रहा हो। तो आज दाऊद इब्राहिम क्या है? एक भगोड़ा, एक भूत, या ये याद दिलाने वाला नाम कि जब अपराध सत्ता बन जाए तो वो आसानी से खत्म नहीं होता, क्योंकि डर कभी अचानक गायब नहीं होता। दाऊद इब्राहिम शायद आज मुंबई की सड़कों पर नहीं चलता, लेकिन जो खामोशी वो छोड़ गया है, वो आज भी उसका नाम फुसफुसाती है।